बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देख सकते हैं कि आसम मुनीर और फैसल नसीर वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। उनको भी पता चल चुका है कि हम आइन के साथ, कानून के साथ और जो पब्लिक है, पाकिस्तानी कौम है, उसका मुकाबला हम कोई भी इदारा नहीं कर सकता। उन्होंने आखिरी जो टेम्परेचर चेक किया उसमें वो बुरी तरह फेल हुए। अभी वो छुपते फिर रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में भी जो आर्मी है उनका साथ देने को तैयार नहीं है। कोर कमांडर भी, उन्होंने भी इनकी सख्त मुखालफत की कि आपने ये खुद काम करवाया है तो उसके बाद अब आप इसको संभालें। और बिल्कुल वो समझ चुकी है कि खान साहब को हाथ डालना ऐसे ही अपनी मौत को आवाज देने वाली बात है। तो बेटर है कि हमने चले, जो कुछ भी गलतियां हुई हैं हम खान साहब का तरला मिन्नत करते हैं, तो उनसे कहते हैं जी कि आप हमारे खिलाफ ना बोलें बल्कि पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की और इज्जत बढ़ाएं। वो तो खान साहब बार बार कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं जी कि हमारे इदारे मजबूत से मजबूत हों और कोई भी चोर डाकू उन अदारों से बचकर किसी सिफारिश या पैसे की देकर बरी ना होकर चला जाए, बल्कि जिन्हें पाकिस्तान का पैसा खाया, लूट कर इधर से गए हैं, उनको भी अगर आपने पकड़ा तो उनको भी सख्त से सख्त सजाएं दें, उनसे पैसा वापस लें। वो कहते हैं मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता कि कोई इदारा किसी का किस्म का वो किसी के मताहत हो, यानी मैं पुलिस वालों को अपना गुलाम बना लूं और आर्मी वाली जो ISI वाले हैं उनको अपना गुलू बटू का रंग दे लूं, उन्हें अपने साथ लगा दूं। वो कहते हैं मैं चाहता हूं कि आर्मी हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, पुलिस के पास पूरा अख्तियार होना चाहिए, इदारे बिल्कुल फ्री आज़ाद होने चाहिए और हमारी पार्लियामेंट भी आज़ाद होनी चाहिए और एक दूसरे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और हर एक के ऊपर चेक्स होना चाहिए, चेक रखना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ ज्यादती करता है तो वो भी एक अदारा ऐसा होना चाहिए जो उनको पकड़े। कोई किसी गरीब के ऊपर भी अगर कोई पुलिस वाला या कोई ऐसा जुल्म सितम ढाता है तो उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए और वो कोर्ट में फैसला होना चाहिए।